नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो मुख्यमंत्री में। अब की बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और अच्छे तरीके से खिलेगा। सूबे में पार्टी को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत की दरकार है और यही वजह है कि गुजरात के सियासी दंगल को फतह करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर आजमाइश में लगी है। मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा जारी है और इसीलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। गुजरात के चुनावी रण को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया। गुजरात का लगातार दौरा वो कर रहे हैं, चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और इसी को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ऑन फील्ड है। लगातार दूसरे दिन चुनावी रण में प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बनासकांठा के पालनपुर में हुंकार भरी। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और फिर प्रधानमंत्री ने अलवली के मोडासा में रैली की, जहां उन्होंने लोगों से बीजेपी को रिकॉर्ड सीट के साथ जिताने की अपील की। फिर गांधीनगर, दहेगाम में जनसभा की और आखिर में अहमदाबाद के बावला में रैली की। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं और लोगों को पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करने के साथ ही रैलियां भी कर रहे हैं। यानी गुजरात चुनावों में नरेंद्र मोदी की मेगा हिट रैलियां शामिल है। रैली स्थल की क्षमता से अधिक भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। मेहसाना हो, दाहोद हो, वडोदरा हो, लगभग यही नजारा नजर आया जब लोगों की भारी भीड़, क्षमता से ज्यादा भीड़ रैली स्थल पर नजर आई। मेहसाना में समय से पहले सभा स्थल भीड़ से खचाखच भरता हुआ दिखा। दाहोद में भी सभा के आखिर तक जनसमूह उमड़ता रहा, तो वडोदरा में भी 70,000 लोगों की भीड़ का इनपुट इस वक्त मिला है। यानी गुजरात चुनावों में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ जनसमर्थन इस तरह से रैलियों में नजर आ रहा है और वो भी वो रैलियां जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। गुजरात के रण में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा दमखम दिखाया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बावला में एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। 104 साल की बुजुर्ग महिला का नाम मानेकबा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के लिए जिनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दाहोद में 103 साल के बुजुर्ग सुमन भाई भाभोर को गले लगाते हुए नजर आए थे और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में किया था, ये कहते हुए कि मुझे भाभोर से आशीर्वाद मिला है। ये दोनों तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी लोकप्रियता को साफ दिखाती हैं। और आइए अब आपको यह भी दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन जिलों का प्रचार किया उसका असर कितनी सीटों पर पड़ने वाला है, यानी कि कितनी सीटों को साधने की कोशिश। सबसे पहले बनासकांठा की बात करेंगे। 9 विधानसभा सीटों पर बनासकांठा में प्रचार जो किया गया है उसका असर देखने को मिलेगा, जैसे कि वाव है, थराद, इसके साथ ही धानेरा भी, दांता में भी इसका असर देखने को मिलेगा, वडगाम, पालनपुर और डीसा, इसके साथ दियोदर और कांकरेट में भी। यानी कि बनासकांठा के साथ साथ 9 विधानसभा सीटों को साध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बनासकांठा में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अरवली में भी जनसभा की। यानी कि अरवली में जनसभा के साथ साथ 3 विधानसभा सीटों को साधा प्रधानमंत्री ने, जिसमें शामिल है भिलोड़ा, मोडासा और बायन भी। प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर भी पहुंचे और प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता के समर्थन की अपील की और गांधीनगर में चुनावी प्रचार करते हुए 5 विधानसभा सीट पर अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की और वो 5 विधानसभा सीटें हैं दहेगाम, गांधीनगर दक्षिण, गांधीनगर उत्तर, माड़सा और साथ ही कलोल भी। और सबसे आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में रैली की। यानी कि अहमदाबाद में चुनाव प्रचार के साथ 21 विधानसभा सीटों को साधा गया है, जिसमें शामिल हैं विरमगाम, साणंद, घाटलोडिया, इसके साथ ही वेजलपुर, वटवा और एली सबरेश।
नारायणपुरा भी इसी में शामिल है। निकोल, नरोडा, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, 21 सीटें हैं। ठक्कर बापानगर, बापू नगर, इसके साथ ही अमराईवाड़ी को भी साधा, दरियापुर, जमालपुर खाड़िया, इसके साथ मणिनगर, दलीडी मना, साबरमती और असारवा भी, इसके साथ दसक्रोई, धोलका, धुंधका, ये तमाम सीटें हैं जो अपनी रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी साधते हुए नजर आए। अगर पिछले 2 दिन का हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री मोदी 8 जनसभाएं कर चुके हैं और इन 8 रैलियों के जरिए 68 विधानसभा के मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है। यानी 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जिलों में हुंकार भरी है और 68 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री मोदी ने साधा है। साल 2017 में 42 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुने गए थे। साल 2017 में 25 सीटों पर कांग्रेस के विधायकों का कब्जा नजर आया। जाहिर बात है कि इस आंकड़े को इस बार बढ़ाने की कोशिश में और मजबूती के साथ कमल खिलाने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी की इन रैलियों को जोड़कर देखा जा रहा है। तो गुजरात में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आने लगी है, वहां पर चुनावी प्रचार की तस्वीर भी बदलती जा रही है। बीजेपी के नेता लगातार अटैकिंग मोड में हैं और इन सब के बीच फायरब्रांड नेता के तौर पर पहचान बना चुके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा काफी मुखर बयान दे रहे हैं। हेमंत ने पहले श्रद्धा मर्डर कांड के आरोपी आफ्ताब का मुद्दा उठाया और इसके बाद राहुल गांधी की तुलना इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन से कर डाली और अब चुनाव प्रचार में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। आज देश को लाख जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? चुनावी बिसात पर फ्लावर नहीं, हिमंता के बयानों का फायर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का 3 बयानों ने गुजरात की सियासत को गरमा दिया है। विपक्ष तिलमिला गया है मगर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का मुद्दा उठाने के बाद अब गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत में 2 धमाके हुए तो पाकिस्तान में 20 बम फटेंगे। इससे पहले उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड के मामले को उठाते हुए कहा कि अगर देश में ताकतवर नेता नहीं होगा तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। गुजरात के चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर वे गुजरात का लगातार दौरा कर रहे हैं और रैली में विपक्ष पर वॉर करने से जरा भी नहीं चूक रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया। उनकी तुलना इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन से कर दी। चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? साफ है कि हिमंता बिस्वा शर्मा गुजरात की सियासत को गरमाना चाहते हैं और इसमें वो सफल भी हो रहे हैं। फायरब्रांड नेता के तौर पर पहचान बना चुके असम के मुख्यमंत्री समय समय पर हर वो मुद्दा उछाल रहे हैं जो बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर मुफीद हो। रिपोर्ट भारत 24। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र पर बीजेपी की विशेष नजर है। बीजेपी ने इस इलाके से ज्यादा सीटें जीतने के लिए खास स्ट्रेटजी भी तैयार की। बीजेपी इस क्षेत्र की कुल 54 सीटों में से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति क्या है, आपको वो भी बताते हैं।
सौराष्ट्र को साधने में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी का जलवा, कच्छ बनेगा अभेद्य किला। बीजेपी का प्लान, सौराष्ट्र कच्छ में खिलाएंगे कमल। गुजरात विधानसभा चुनाव में केसरिया परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, अपने नेताओं की फौज उतार दी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस इस समय सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में है। सोमनाथ दादाના આશીર્વાદ હોય અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય, મને ખાતરી છે કે ગુજરાત પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે। और इसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र और कच्छ पर खास ध्यान दे रहे हैं। 19 से 21 नवंबर के बीच पीएम मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर भी गए, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर वोटरों को साधा। કાશીના દરબારમાં હતો અને આજે સોમનાથના ચરણોમાં છે। सौराष्ट्र में पीएम मोदी ने दहाड़ लगाई। पीएम मोदी ने 20 नवंबर को एक लगातार 4 रैलियां की। મને ખાતરી છે કે ગુજરાત પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે। और कच्छ इलाके में बीजेपी की उम्मीदें अधूरी रह गई थी, इसीलिए इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। सौराष्ट्र कच्छ में 54 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। ગુજરાત અને ભાજપનો સંબંધ બહુ અતૂટ, એમાંય બોટાદનો તો અમારો જનસંઘના જમાનાથી સંબંધ ભાઈ, અને જે બોટાદે અમને પારખ્યા એના પછી તો મને આવતા આવતા વચ્ચે 3 પેઢી નીકળી ગઈ, પણ બોટાદે ક્યારેય સાથ છોડ્યો નહીં, આ પંથકે સાથ છોડ્યો નહીં। लेकिन बीजेपी इस बार 4 गुना ताकत के साथ मैदान में है। 2017 से ही सौराष्ट्र इलाके को साधने को लेकर काम करती रही है। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से आए विधायक बीजेपी से चुनाव लड़े और जीते भी, जिसके बाद बीजेपी की ताकत और बढ़ गई। આ વિશાળ જનસભા જ બતાવે છે કે ગુજરાતના લોકોએ આ વખતે જૂના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભાજપને જીતાડવાનું નક્કી કર્યું। सौराष्ट्र इलाके में राजकोट आता है, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 2017 में बीजेपी की उम्मीदें यहां भी परवान नहीं चढ़ पाईं, मगर इस बार बीजेपी फुल एक्शन में है। बीजेपी ने पुराने चेहरों को हटा दिया, मैदान में 6 नए चेहरे को उतारा है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भी टिकट नहीं दिया गया। 2017 में पार्टी ने 8 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस बार गुजरात में बम्पर जीत की प्लानिंग की है। पीएम मोदी और अमित शाह भी दावा कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी। साफ है कि पार्टी हर क्षेत्र में झंडा बुलंद करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचाता है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। तो आज हम आपको वडोदरा जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस सीट पर किस तरीके के हालात हैं। वडोदरा जिला की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आती है, यानी 9 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है हमारे चुनाव एक्सपर्ट के हिसाब से, और कांग्रेस 1 सीट पर प्रदर्शन बेहतर करेगी। आइए आपको वडोदरा जिले की सीट के बारे में भी बता देते हैं और इसके साथ ये भी दिखाते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या विश्लेषण किया है, यानी कि सीट वार विश्लेषण। सावली सीट, जिसे 1 सीट पर कांग्रेस मजबूत नजर आएगी, वो है सावली सीट। इसके साथ ही बागोडिया सीट पर बीजेपी बेहतर करेगी। ढबोई में भी बीजेपी का दमखम नजर आएगा। वडोदरा सिटी में, सयाजीगंज में, अकोटा में, इसके साथ रावपुरा में, मांजलपुर में, पादरा में और करजड़ में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन नजर आने वाला है। आइए अब एक एक सीट का हाल आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सावली सीट की। साल 2017 में बीजेपी के केतन भाई, महेंद्र भाई इनामदार यहां से चुनाव जीते थे।
बीजेपी ने फिर से केतन भाई महेंद्र भाई नामदार को ही मैदान में उतारा है, यानी कि अपने कैंडिडेट को बीजेपी ने रिपीट किया है। कांग्रेस ने कुलदीप सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। 1990 के बाद इस सीट से कांग्रेस 3 और बीजेपी 1 बार जीत चुकी है। अगली सीट है वाघोडिया सीट। बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है वाघोडिया। पिछले 5 बार से बीजेपी के विधायक इस सीट से चुनते आ रहे हैं। 1998 से कांग्रेस लगातार इस सीट पर दूसरे नंबर पर ही बरकरार है। साल 2017 में मधुभाई श्रीवास्तव यहां से विधायक बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने अश्विन भाई पटेल को मैदान में उतारा है, यानी कि कैंडिडेट के तौर पर बदलाव किया गया है। अगली सीट है ढबोई सीट। साल 2017 में बीजेपी के मेहता शैलेश भाई कन्हैया लाल यहां से विधायक बने और इस बार भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को रिपीट करते हुए मेहता शैलेश भाई कन्हैया लाल को मैदान में उतारा। बीजेपी ने पहली बार अपने उम्मीदवार को दोहराया है। ढबोई सीट पर पटेल वोटर की संख्या करीब 25% की है, यानी कि पटेल वोटर्स यहां पर हैं डिसाइडिंग फैक्टर। अगली सीट है वडोदरा सीट। पिछले 3 बार से बीजेपी का कब्जा वडोदरा सीट पर है। बीजेपी ने वर्तमान विधायक पर भरोसा जताया है। साल 2017 में मनीषा बेन वकील यहां से विधायक बनी थी। साल 2017 में तीसरे स्थान पर नोटा के लिए वोट यहां से पड़ा था। अगली सीट है सयाजीगंज। बीजेपी का मजबूत किला सयाजीगंज है। 1995 से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। साल 2017 में बीजेपी के जितेंद्र रतिलाल सुखाड़िया यहां से विधायक के तौर पर जीत चुके थे। अगली सीट है अकोटा सीट। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, यानी मुस्लिम समुदाय का दबदबा होने के बावजूद बीजेपी 2 बार से यहां जीत रही है और तीसरी बार भी इसी उम्मीद में है। बीजेपी ने चैतन्य देसाई पर भरोसा कर मैदान में उतारा, तो कांग्रेस की तरफ से ऋत्विक जोशी मैदान में है। अगली सीट है रावपुरा सीट। बीजेपी की वर्चस्व वाली सीट है रावपुरा सीट। 1995 से बीजेपी के उम्मीदवार रावपुरा सीट से जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने बालकृष्ण तो कांग्रेस ने संजय पटेल पर इस सीट के लिए भरोसा जताया है। अगली सीट जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं वो है मांजलपुर सीट। देखिए, परिसीमन के बाद 2012 में ये सीट बनी और पिछली 2 बार से बीजेपी के विधायक यहां से चुने जाते रहे। एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश पटेल को मैदान में भरोसा जताते हुए उतार दिया है। अगली सीट है पादरा सीट। पादरा सीट जो है वो राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाती है। साल 2017 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया था और बीजेपी ने चैतन्य सिंह जाला को मैदान में इस सीट से उतारा है। अगली सीट है करजड़ सीट। साल 2017 में कांग्रेस के विधायक ने यहां पर कब्जा किया। बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद इस बार ज्यादा है, ये कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का। सीट पर ST/SC वोटर सबसे ज्यादा हैं, यानी कि यही है यहां के डिसाइडिंग फैक्टर। तो आइए आपको गुजरात की रोचक जानकारियों के बारे में भी अब बता देते हैं। जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। अब वडोदरा शब्द का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है वो है बरगद का पेड़। सांस्कृतिक और औद्योगिक शहर के रूप में वडोदरा की पहचान। गुजरात रिफाइनरी वडोदरा में ही स्थापित है और देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा में ही है। पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में वडोदरा का अहम योगदान रहा है।